नमस्कार, आप देख रहे हैं डीए न्यूज़ का खास कार्यक्रम चर्चा है और बहुत सारी शानदार कुछ खास चर्चाएं लेकर मैं हाजिर हूं। भारत के केरल का एक और बेटा फीफा विश्व कप के मंच पर दुनिया को अपना हुनर दिखाने जा रहा है। जी हां, 19 वर्षीय तहसीन मोहम्मद जमशेद कतर की टीम से विश्व कप में मैदान पर उतरेगा। संघर्ष, मेहनत और पिता के अधूरे ख्वाब को पूरा करने की कहानी हर नौजवान के लिए प्रेरणा है। इतिहास में दूसरी बार कोई भारतीय मूल का खिलाड़ी फुटबॉल के सबसे बड़े मंच पर खेलता नजर आएगा। इससे पहले साल 2006 में आंध्र प्रदेश मूल के विकास धुरासू ने फ्रांस की ओर से खेलकर उपलब्धि हासिल की थी। तहसीन की यह फुटबॉल यात्रा फीफा की फिल्मी कहानी से कम नहीं। उनके पिता जमशेद केरल की कालीकट यूनिवर्सिटी के बेहतरीन फुटबॉलर थे, लेकिन आर्थिक परिस्थिति के कारण उन्हें कतर में एक साधारण अकाउंटेंट की नौकरी करनी पड़ी। जब 2006 में तहसीन का जन्म हुआ तो पिता ने अपने अधूरे ख्वाबों को बेटी की आंखों में देखना शुरू किया। पढ़ाई और खेल के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं था। जब दूसरे बच्चे छुट्टियों में आराम करते, तहसीन सुबह सुबह मैदान पहुंच जाता। कड़ी धूप में घंटों अभ्यास और रात में पढ़ाई उनका रोज का नियम था। पिता के अनुशासन और फुटबॉल की बारीकियों ने तहसीन को बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाया। कतर की एस्पायर फुटबॉल अकादमी दुनिया की सबसे कठिन और आधुनिक अकादमियों में गिनी जाती है। यहाँ चयनित होना उपलब्धि माना जाता है। भाषा, संस्कृति और कठिन फिटनेस टेस्ट जैसी चुनौतियों के बीच कई खिलाड़ियों का मनोबल टूट गया, लेकिन तहसीन अहमद डटा रहा। उन्होंने अपनी रफ्तार और ड्रिबलिंग को लगातार बेहतर बनाया और कोचों का भरोसा जीता। तहसीन की प्रतिभा से प्रभावित होकर स्पेनिश कोच जुलेन लोपेटेगोई ने उन पर भरोसा जताया। इसके बाद उन्होंने कतर स्टार लीग के अल दुहैल क्लब से अपने सीनियर करियर की शुरुआत की। अंडर 16 और अंडर 17 टीमों में शानदार प्रदर्शन के दम पर तहसीन ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में मजबूत पहचान बनाई। फुटबॉल विशेषज्ञों का मानना है कि लेफ्ट विंगर के तौर पर तहसीन अहमद की रफ्तार और आक्रामक खेल बेहद खतरनाक खिलाड़ी बनाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर उनका विकास इस तरह जारी रहा तो जल्द ही वे किसी बड़े यूरोपीय क्लब की जर्सी में नजर आएंगे। पिता के अधूरे ख्वाबों की शुरू कहानी अब विश्व कप फीफा के मैदान तक पहुंच गई है। तहसीन मोहम्मद जमशेद सिर्फ कतर का नहीं, बल्कि हम जैसे हजारों करोड़ों हिंदुस्तानियों की उम्मीदों और फख्र का चेहरा बन चुका है। देश की जेलों में भीड़ भाड़ भले ही एक दशक के मुकाबले कुछ कम है, लेकिन हालात चिंताजनक है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक देश की जेलें अपनी क्षमता से ज़्यादा कैदियों को रख रही है। सबसे बड़ी वजह विचाराधीन कैदियों की बढ़ती संख्या है। देश भर की जेलों में बंद लाखों कैदियों में सबसे बड़ी संख्या जिनके मामलों पर अदालत का फैसला भी आना बाकी है। एनसीआरबी की प्रिजन स्टैटिस्टिक्स 2024 रिपोर्ट के मुताबिक जेलों में बंद कुल कैदियों में करीब 73% विचाराधीन है, जो बहुत दर्दनाक स्थिति है। ऐसे लोग जिन्हें अभी अदालत ने दोषी या निर्दोष घोषित नहीं किया है। यह आंकड़ा 2021 के 77% के रिकॉर्ड स्तर से कुछ कम है, लेकिन स्थिति गंभीर है। रिपोर्ट बताती है देश में कुल 1333 जेलें हैं, जिनकी स्वीकृत क्षमता 4,53,000, लेकिन इन जेलों में 5,11,000 से अधिक कैदी बंद हैं। यानी जेलों की औसत ऑक्यूपेंसी दर 112% से ज़्यादा है और अधिकांश जेलें क्षमता से अधिक बोझ झेल रही है। विचाराधीन कैदियों के मामले में दिल्ली और बिहार सबसे ऊपर। दिल्ली की जेलों में 88% और बिहार में 87.2% कैदी विचाराधीन है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, गोवा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और पंजाब जैसे राज्यों में विचाराधीन कैदी अधिक है। राजस्थान में यह आंकड़ा करीब 75% दर्ज किया गया। जेलों में दिल्ली की स्थिति सबसे ज़्यादा खराब है, जहां जेलों की ऑक्यूपेंसी दर 194% दर्ज है। क्षमता से लगभग दुगने कैदी जेलों में बंद है। जम्मू कश्मीर में बीते वर्षों में जेलों पर दबाव तेजी से बढ़ा है। हालांकि छत्तीसगढ़ में कुछ सुधार देखने को मिला है, जहां 2015 में 234% रही ऑक्यूपेंसी दर घटकर करीब 128% पहुंच गई। एक बड़ी चिंता जिन राज्यों में जेलों में भीड़ ज़्यादा है, वहीं जेल कर्मचारियों की भारी कमी है। दिल्ली और जम्मू कश्मीर में 60% से ज़्यादा जेल कर्मियों के पद खाली हैं। ऐसे में सुरक्षा, निगरानी और कैदियों के प्रबंधन पर अतिरिक्त दबाव है।
जेलों में भीड़ भाड़ की समस्या केवल क्षमता की नहीं बल्कि न्यायिक प्रक्रिया में देरी और विचाराधीन कैदियों के मामलों के लंबे इंतजार से जुड़ी है। ऐसे में विशेषज्ञ की तेजी से सुनवाई, जेल सुधार और आधारभूत ढांचे के विस्तार की जरूरत पर जोर दे रहे हैं। रायपुर राजधानी के लोगों के लिए राहत भरी खबर। सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम। 8 जून से शहर में 8 नई मिनी सिटी बसें, जी हां, मिनी सिटी बसें सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी। फिलहाल उन्हें 45 दिनों के ट्रायल के तौर पर चलाया जाएगा। इस पायलट प्रोजेक्ट का मकसद राजधानी रायपुर में 8 जून से जो मिनी सिटी बस सेवा शुरू होने जा रही है, 20 से 22 सीटर ये मिनी बसें टाटीबंद चौक से शास्त्री चौक होते हुए रेलवे स्टेशन तक चलेंगी। वहीं रेलवे स्टेशन से पचपेड़ी नाका होते भाटागांव स्थित इंटर स्टेट बस टर्मिनल तक भी इनका संचालन किया जाएगा। शहर में कुल 8 मिनी बसें उतारी जा रही हैं, जिन्हें फिलहाल 45 दिन के ट्रायल बेसिस पर चलाया जाएगा। बसों की फ्रिक्वेंसी 15 से 20 मिनट रखी गई है ताकि यात्रियों को ज़्यादा इंतजार न करना पड़े। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक बसों का संचालन होगा। किराए की बात करें तो 0 से 4 किलोमीटर तक 15 रुपये, 4 से 8 किलोमीटर तक 20 रुपये और 8 से 12 किलोमीटर तक 25 रुपये किराया तय है। टाटीबंद से रेलवे स्टेशन तक यात्रा करने वाले यात्रियों को 25 रुपये देने होंगे। अधिकारियों के मुताबिक शहर की कई अंदरूनी सड़कों की चौड़ाई कम है, जहां बड़ी बसों के संचालन में परेशानी है। ऐसे में छोटी बसें ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करने के साथ बेहतर कनेक्टिविटी देने में मददगार साबित होंगे। रायपुर जैसे शहर में मिनी बस सेवा कितनी व्यावहारिक है और उपयोगी साबित होती है, ये भी देखना होगा। साथ ही यात्रियों की प्रतिक्रिया, परिचालन खर्च और मांग का भी आकलन होगा। अगर ट्रायल सफल रहा और यात्रियों का अच्छा रिस्पांस मिला तो आने वाले वक्त में शहर के अन्य रूटों पर भी मिनी सिटी बस बढ़ाई जा सकती है। राजधानी में सार्वजनिक परिवहन का नेटवर्क और मजबूत होने की उम्मीद है। साउथ के सुपरस्टार रामचरण के अपकमिंग फिल्म पेद्दी के प्रमोशन इवेंट में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक फैन सुरक्षा घेरा तोड़कर सीधे स्टेज की ओर दौड़ पड़ा। इस घटना से अभिनेत्री जानवी कपूर घबरा गई, लेकिन बाद में रामचरण ने जो किया उससे फैंस का दिल जीत लिया। फिल्म पेद्दी के प्रमोशन के लिए रामचरण और जानवी कपूर विजयवाड़ा पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान एक फैन जो काफ़ी हद तक रामचरण जैसा दिख रहा था, अचानक स्टेज की तरफ दौड़ पड़ा। फैन को तेजी से अपनी ओर आता देख इवेंट में कुछ देर के लिए हड़कंप मचा। रामचरण के पर्सनल बॉडीगार्ड और MMA फाइटर केविन कुंटा ने तुरंत कार्रवाई करते हुए फैन को स्टेज तक पहुंचने से पहले ही रोक लिया। इसके बाद उसे कार्यक्रम स्थल से बाहर ले जाया गया। इस अचानक हुई घटना से रामचरण के बगल में बैठी जानवी कपूर घबरा गई। वायरल वीडियो में उनके चेहरे पर डर और असहजता साफ दिखाई दी। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में आ गई और दोनों कलाकारों के चारों ओर सुरक्षा घेरा मजबूत कर दिया गया। कहानी में खास मोड़ तब आया जब कार्यक्रम के बाद रामचरण ने उसी फैन से अलग से मुलाकात की। पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इस मुलाकात में फैन काफ़ी भावुक नजर आया और उसकी आंखों में आंसू भी दिखाए। रामचरण ने फैन को शांत कराया, उससे बातचीत की और उसके साथ सेल्फी भी खिंचवाई। सुपरस्टार रामचरण का व्यवहार सोशल मीडिया पर लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। बात करें फिल्म पेद्दी की तो ये एक स्पोर्ट्स ड्रामा है जिसमें बुच्ची बाबू सना ने लिखा और निर्देशित किया है। फिल्म में रामचरण, जानवी कपूर, शिव राजकुमार, दिव्येंदु और जगपति बाबू अहम भूमिका में नजर आएंगे। प्रमोशन इवेंट में इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। वहीं रामचरण के फैन के प्रति अपनाए गए सकारात्मक रवैये ने लोगों का दिल जीत लिया। एक बहुत बड़ी खबर, आजकल अवार्ड भी खरीदे जा सकते हैं। क्या सम्मान और मेहनत उपलब्धियों से नहीं बल्कि पैसों से मिलने लगे हैं? एक ऐसा खेल जहां सोशल मीडिया के जरिए लोगों को अवार्ड देने के नाम पर हजारों रुपये वसूले जा रहे हैं। ऐसी बहुत सारी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पे खबरें आ रही हैं। चमकती रोशनी, बॉलीवुड सितारों की मौजूदगी और हाथों में ट्रॉफी, इन पर्दे के पीछे कहानी कुछ और। रायपुर समेत देश भर में पैसे दो यार्डों का कारोबार तेजी से फैला है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सक्रिय कई संस्थाएं लोगों को सम्मान देने के नाम पर मोटी रकम वसूल रही हैं।
मीडिया पड़ताल में अलग अलग पैकेज के नाम पर 15,000 से लेकर 75,000 रुपये की तक की मांग की बात हो रही है। कई आयोजक दावा करते हैं कि पैसे देने पर न सिर्फ अवार्ड मिलेगा बल्कि मीडिया कवरेज और पेड न्यूज़ भी प्रकाशित होगी। रायपुर में आयोजित होने वाले कथित बिजनेस अवार्ड शो के लिए संपर्क करने पर आयोजकों ने 15,000 रुपये का पैकेज ऑफर किया। सामान्य प्रोफाइल वाले व्यक्ति को भी बेस्ट मॉडल का अवार्ड दिलाने का भरोसा दिया गया। वहीं रांची में एक अन्य अवार्ड कार्यक्रम में सिल्वर, गोल्ड और डायमंड कैटेगरी के पैकेज तय किए गए। इनकी कीमत 25, 50 और 75,000 रुपये तक है। अधिक रकम देने वालों को विशेष एंट्री और अतिरिक्त प्रमोशन का वादा भी किया। वास्तविक सम्मान समाज से मिलता है, उसे खरीदा नहीं जा सकता। अगर आपका काम बेहतर है तो आपका सम्मान खुद आपके पास आएगा। सवाल यह है कि अब सम्मान भी पैसों के बदले मिलने लगे तो असली प्रतिभा और उपलब्धियों का क्या मूल्य रहेगा। जरूरत है आयोजनों की ऐसी सच्चाई समझने और लोगों को जागरूक करने की कि आप किसी भी तरह के ग्लैमर के झांसे में न फंसे और ये बात देख ले कि जो जितने भी ये फैशन आइकॉन है या आपको ठगने का काम तो नहीं कर रहे हैं। सम्मान का महत्व बना के रखें। आज की चर्चा में इतना ही। इजाजत दीजिए। शकील साजिद को नमस्कार।